आज हम लोग आवर्त सारणी के प्रमुख तत्व के बारे में पढ़ेंगे एवं उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आते हैं आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को माना जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले ने किया था 1869 में। उसके बाद हम लोग आते हैं आवर्त सारणी में क्या क्या होते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और वर्ग की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन को आवर्त बोलेंगे और उदग्र लाइन वर्टिकल लाइन को हम लोग वर्ग बोलेंगे। और ब्लॉक की संख्या 4 है SPDF। टोटल तत्व 118 है। 118 में धातु 91 है, उप धातु 7 है, वो धातु कितनी है 20 है। उसके बाद आते हैं धातु के कुछ विशेषताएं। सबसे भारी धातु कौन सा है भाई? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। उसके बाद हम लोग आते हैं वो धातु के बारे में। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र वो धातु कौन है? ब्रोमीन। उसके बाद सबसे ज्यादा समस्थानी किसका होता है? पोलोनियम के। वो धातु में देख लेंगे सबसे ज्यादा समस्थानी पोलोनियम के। उसके बाद द्रव अवस्था में पाए जाने वाला वो धातु ब्रोमीन। अब हम लोग आते हैं उप धातु कितनी है? उप धातु की संख्या 7 है, जिसको याद रखने का हम लोग ट्रिक बनाए हैं। इसका ट्रिक क्या है? उप धातु को याद रखने का ट्रिक ए बस पट जा। उसके बाद ए से क्या हो गया? एंटीमनी। वो से क्या हो गया? बोरोन। सो से हो गया सिलिकॉन। पो से हो गया पोलोनियम। टो से हो गया टेलुरियम। अब जा से हो गया जर्मेनियम और आ से हो गया आर्सेनिक। तो इस तरह हम लोग उप धातु को याद रखने का ट्रिक जाने। उसके बाद हम लोग आएंगे वो धातु की संख्या जो 20 है, उसमें से एक द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। उसके बाद गैस अवस्था में 11 को पाया जाता है। उसके बाद एक और आप लोग जानिएगा कि सबसे चमकीली वो धातु जो है वह कौन सा है? आयोडीन है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वो धातु पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, वो धातु कौन सा है? ब्रोमीन। अब उसके बाद हम लोग आएंगे तत्वों का स्थान, यानी धातु को कहाँ रखेंगे और वो धातु को कहाँ रखेंगे। तो धातु को SDF ब्लॉक में रखेंगे, उप धातु एवं वो धातु को P ब्लॉक में रखा जाता है। अब कुछ और जान लेते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। उसके बाद उदग्र लाइन इस तरह से होता है और क्षैतिज लाइन इस तरह से। तो आज की क्लास में हम लोग जाने कि कितनी तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, कितनी धातु होती है, कितनी वो धातु होती है, धातु की क्या विशेषता है और वो धातु की क्या विशेषता है। तो धातु को याद रखने का ट्रिक जाना, ये बस पढ़ जाओ।